सोसाइटी को डेवलप करना है तो एजुकेशन सिस्टम को मुकम्मल और कामिल कर दो। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से क्या काम किया था उस वक्त? अगर इस बात को समझना है तो पहले हमें वो हदीसें समझनी होंगी जो रिसालत पाम ने फरमाई है। आपने मसाल के तौर के ऊपर नमाज के बारे में फरमाया, कह दिया कि लोगों पर नमाज पढ़नी जरूरी है। मिसाल के तौर पर रोजे का जिक्र आया, फरमा दिया रोजा रखना जरूरी है जी। लेकिन जब नॉलेज हासिल करने की बात आई तो आपका वो मशहूर जुमला फरमाए कि तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ले मुस्लिमिन व मुस्लिमा, तमाम मुसलमान मर्दों पर और तमाम मुसलमान खवातीन पर इल्म का हासिल करना लाजिम और जरूरी है। यहाँ पे खातून का खास तौर से जिक्र बता रहा है कि रसूलुल्लाह चाहते हैं कि कोई एक भी ऐसी खातून न हो कि जो नॉलेज के बगैर जिंदगी गुजार रही हो। उसका रीजन है खातून की तालीम पर अगली जनरेशन डिपेंडेंट है, बिल्कुल, लिहाजा उसकी नॉलेज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और रसूलुल्लाह ने इसका इंतजाम भी फरमाया। रसूलुल्लाह ने तालीम के लिए जहां मर्दों के लिए इंतजाम किया कि आपका हर रोज दर्स मस्जिद में हो रहा है, वहीं आपने तालीम का इन खवातीन के लिए भी इंतजाम फरमाया कि बाज खवातीन आपके दर्स में आकर बैठ रही हैं, आपसे नॉलेज ले रही हैं, और यही खवातीन हैं कि जो आपकी उस बेटी से जो जनाब फातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहि अलैहा इस मदीना तैयबा में आपकी बेटी से दर्स ले रही हैं, और यही खवातीन हैं कि जो मक्का मुअज़्ज़मा में आपकी ज़ौजा जनाब उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा के पास आकर उनसे नॉलेज ले रही हैं। यानी इसमें अगर आप गौर फरमाएं, देखिए इंसान फ्री होकर किसी चीज को मालूम करता है या किसी मसले को दरियाफ्त करता है जब उसके जैसा सामने हो। मसलन मर्द को कोई बात पूछनी है, मर्दों से बहुत क्लोज होकर उनसे पूछ सकता है जी। लेडी के लिए कोई लेडी बेहतर तरीके से मसले को सॉल्व कर सकती है। रसूलुल्लाह की नजर इस बारीकी पर भी है। आपने अपनी ज़ौजा को नॉलेज दी है और वो नॉलेज अब लोग अपनी खवातीन तक पहुंचाने के लिए भेज रहे हैं खवातीन को जनाब खदीजतुल कुबरा सल्लल्लाहु अलैहा के पास। और इसी तरह से मदीना तैयबा में रसूलुल्लाह की बेटी के पास अंसार की, मुहाजिरीन की, इन सब की बेटियां, बीवियां, ये सब आती थीं ताकि इल्म को लेकर जाएं। और ये जब इल्म लेकर जाती थीं तो सिर्फ खुद अमल नहीं करती थीं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है वो जब इल्म लेकर जाती थी तो सिर्फ खुद नहीं, उनके हस्बैंड भी अमल करते थे, उनके बच्चे भी उस पे अमल करते थे, इवन कभी कभी उनके पेरेंट्स भी अमल करते थे। बाज़ रवायतों में वो बच्ची आई थी जनाब सैयदा की खिदमत सल्लल्लाहु अलैहि की खिदमत में कि मुझे कुछ मसाइल पूछने हैं। वो मसले जाकर माँ से बयान किए और माँ ने उस पर अमल किया। यानी जनाब सैयदा सल्लल्लाहु अलैहि की हयात तैयबा में या जनाब खदीजतुल कुबरा की जिंदगी में इस तरह के वाक़यात मुतअद्दिद हैं कि एक खातून की नॉलेज का फायदा खुद सिर्फ उसी को नहीं हुआ है, उसके अतराफ में जितने लोग हैं उनको भी उसका फायदा मिला है। यानी इन शॉर्ट रसूलुल्लाह ने स्पेशली प्रिसाइसली फोकस किया कि वुमेन अपलिफ्टमेंट हो और वुमेन लोगों को इतना अच्छा एजुकेशन हो, जेंडर बायसनेस को नहीं रखते हुए, मतलब यहाँ पे मर्द भी एजुकेशन हासिल करे और यहाँ औरत भी मुकम्मल एजुकेशन हासिल करे। मैं बात में बीच में आ गई तो ये बात भी अर्ज करता चलूं कि नॉर्मली हमारी सोसाइटी में हर इंसान कोशिश ये करता है कि उसके बच्चे पढ़ लें, कोशिश ये करता है कि मसलन अगर वो पैसे वाला है उसके फैमिली मेंबर्स, उसके रिलेटिव्स पढ़ लें, लेकिन कोई भी इंसान आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि जो गरीब तबके, मजदूर तबके, गुलामों के बारे में, नौकरों के बारे में भी सोचे और उनकी एजुकेशन का भी इंतजाम करे। हुजूर अकरम ने मदीना तैयबा में जो दर्स लिया, उस दर्स में गरीबों को, हत्ता उन गुलामों को कि जो अपने आका की खिदमत कर रहे हैं, उनसे भी कहा कि आओ बैठो, दर्स लो और फिर अपनी जिंदगी में तब्दीली लेकर आओ। ये बड़ी अहम बात है कि गुलामों को गुलाम नहीं रहने दिया, कमजोरों को कमजोर नहीं रहने दिया, जाहिल को जाहिल नहीं रहने दिया, बल्कि उसकी भी नॉलेज का इंतजाम फरमाया ताकि वो भी सर उठाकर सोसाइटी में जिंदगी गुजार सके।